साथियों नमस्कार। मेरे 38वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भाषाई विविधता पर बात करेंगे। हम जानते हैं कि भारत भाषाओं के मामले में एक विविधता भरा देश है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं। हमें एक ही राज्य में कई भाषाएं बोलने वाले लोग मिलते हैं। भले ही हम उन भाषाओं के बारे में न जानते हों, उन भाषाओं के बारे में हमने न सुना हो या हमने उन्हें जानने समझने या उनके बारे में सुनने की कोशिश नहीं की हो। 2021 की जनगणना के लिए जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, और ये आंकड़े हम जानते हैं कि भारत सरकार जुटाती है, उन आंकड़ों से हमें पता चलता है कि भारत में करीब 10,000 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से 270 भाषाएं तो ऐसी हैं जिन्हें बोलने वालों की संख्या 10,000 से ज़्यादा है। अब आज के वीडियो में जो विशेष तौर पर हम बात करना चाह रहे हैं वो है उत्तराखंड की भाषाओं पर, वहाँ की भाषाई विविधता पर। अभी हाल में ही 2010 में एक बड़ा काम शुरू हुआ, और वो काम शुरू हुआ जिसे नाम दिया गया भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण। इसके तहत अलग अलग राज्यों की भाषाओं के बारे में शोधपरक जानकारियाँ जुटाई गईं, उन पर लेख लिखे गए, और उसी प्रोजेक्ट के तहत, यानी भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण का जो एक बड़ा काम था, उसी के तहत उत्तराखंड की भाषाओं पर भी एक वॉल्यूम निकला। अब तक अलग अलग राज्यों को मिला करके इस जो प्रोजेक्ट है उसके अनेक वॉल्यूम निकल चुके हैं। मैं इस वॉल्यूम के हवाले से, यानी जो उत्तराखंड की भाषाओं पर भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण का ये जो वॉल्यूम है उत्तराखंड की भाषाओं पर, उसकी मदद से आप लोगों के सामने आज के इस वीडियो में कुछ बहुत ही प्रिलिमिनरी जानकारियां प्रस्तुत कर रहा हूं। ये वॉल्यूम बताता है कि उत्तराखंड में लगभग 21 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 13 भाषाओं के बारे में इस वॉल्यूम में जानकारी दी हुई है, और उत्तराखंड में बोली जाने वाली जो कई भाषाएं हैं उनके बारे में इस वॉल्यूम में जानकारी नहीं है, क्योंकि जो संपादक हैं उनका कहना यह है कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, नेपाली और तिब्बती के बारे में जानकारी जो ये सर्वेक्षण है भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण, उसके दूसरे जो वॉल्यूम्स हैं उनमें इन भाषाओं के बारे में जानकारियां दी गई हैं। और उत्तराखंड की जो 2 भाषाएं हैं, पर्वती तथा गुज्जरी, इनके बारे में इस वॉल्यूम में जानकारियां शामिल नहीं कर पाए हैं, और ये उम्मीद जताई है कि अगर इस वॉल्यूम का कोई अगला संस्करण आता है तो उसके बारे में अगले वॉल्यूम में जानकारी जुटाई जाएगी, यानी पर्वती और गुज्जरी भाषाओं के बारे में। ये वॉल्यूम ये घोषणा नहीं कर रहा है कि ये जो 21 भाषाएं हैं जिनके बारे में सर्वेक्षणकर्ताओं को पता चला है, ये अंतिम लिस्ट है, इसके आगे कोई और भाषा जुड़ नहीं सकती। जो संपादक हैं इस वॉल्यूम के, शेखर पाठक और उमा भट्ट, उन्होंने लिखा है कि हो सकता है कि हम अनेक भाषाओं तक न पहुंच पाए हों, अनेक भाषा के जानकारों तक नहीं पहुंच पाए हों, लेकिन अगर ऐसी भाषाएं जो उत्तराखंड में बोली जाती हैं और जिनका जिक्र हमने इस वॉल्यूम में या इस सर्वेक्षण के किसी अन्य वॉल्यूम में नहीं किया है, तो अगर उनकी जानकारी में उस भाषा के बारे में बात लाई जाती है तो
ये जो आगामी वॉल्यूम का जो इसका एडिशन होगा उसमें उसे ठीक किया जा सकता है, उनमें उन भाषाओं को जोड़ा जा सकता है। यानी इन 21 भाषाओं के अतिरिक्त जो संपादक मंडल है और भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण का जो पूरी टीम है, उसको उम्मीद है कि और भाषाएं ऐसी हो सकती हैं जिनके बारे में अभी जानकारी जुटाई नहीं जा सकी है। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो उत्तराखंड में बोली जाती हैं और जिनके बारे में सर्वेक्षण दल जो है वो जानकारी जुटा पाए हैं। इन 13 भाषाओं की सूची मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। कुमाऊनी, गढ़वाली, जाड़, जोहारी, जौनपुरी, जौनसारी, थारू, बंगाणी, बुकसाड़ी, मारछा, रंडलवू, रवाल्टी, राजी। ये जो भाषाएं हैं उत्तराखंड की, ये हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, तिब्बती, पर्वती, गुज्जरी और अंग्रेजी से अलग भाषाएं हैं जिन्हें इस वॉल्यूम में दर्ज किया गया है। इतनी भाषाओं के बनने का इतिहास क्या है, कौन कौन से मानव समूह इन भाषाओं के निर्माण में योगदान दिया है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे और ऐतिहासिक संदर्भों के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी भाषाओं के बनने की क्या क्या वजहें हो सकती हैं, कौन कौन सी ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, कौन कौन से मानव समूह हैं जिन्होंने इन अलग अलग भाषाओं को बनाने में योगदान दिया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी, उसे दबाएं ताकि अगला वीडियो आने पर आपको उसकी जानकारी मिल जाए। नमस्कार।